इन्हें पता है मंदिर नहीं टूटे तो मस्जिद के नीचे से मंदिर कैसे निकल रहे हैं फिर। इनकी माँ ने बनवाए, वो इनकी मौसी खाला बनवा के गई। एक भी जो है ना ढंग का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना। यानी मुझ जैसे बना दो, मैं बता दूंगा कैसे अगर इनके हलक में लिकट की ना जबान भाई साहब, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सारे हिंदुओं से, सनातनियों से माफी मांग के आत्महत्या कर लूंगा। वही औरंगजेब था जो शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही मुंह देता था, पता तो होगी ना, वही था औरंगजेब। इनको ये नहीं पता कि जैसे वो औरंगजेब टांग दिया गया था, ऐसे ये भी एक दिन टांग दिए जाएंगे। अब लाठी डंडों वाला जमाना गया। हाँ, अब वो जमाने गए जब डंडियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, वो जमाने गए। इनका बाप था औरंगजेब, इनकी तो इनका बाप ऐसा हो सकता। बयान कैसे दे देते हैं यार ये लोग? ये इनको ही तो मैं कह रहा हूँ, इनका जब बाप, इनकी माँ उनमें नाची थी ना उनके, तो उन्हीं की पैदाइश है, उनका ही खून है, उनका ही खून बोल रहा है, ये गंदा खून। ये मुसलमानों का आदर्श बता रहे हैं वो लोग। हाँ, तो आदर्श इनका, इनकी माँ उनके उसमें नाची थी ना दरबार में, इसलिए आदर्श है उनका। इनके अब्बू है ये, अबू आजमी तो खुद ही कह रहे हैं। अब्बू ही है वो, अब्बू है इनका। इनकी माँ अब्बू आजमी जैसे इनकी इसके औरंगजेब के दरबार में नाचती थी। ऐसे मत कहिए। क्यों? और किस क्या, और क्या कहूँ मैं, गलत कैसे है, तुम सिद्ध करो। ये सही बात है। और कहाँ, और कैसे ही अपने बाप कह रहे हैं उसे, बाप कोई तो बाप कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, इस समय अबू आजमी जो महाराष्ट्र के विधायक हैं, एक सपा से महाराष्ट्र में विधायक हैं, उनका जो बयान है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था और औरंगजेब हम लोगों का आदर्श है मुसलमानों का। ऐसा जब से उन्होंने कहा है तब से सियासत देश में बहुत तेज हो गई है। एक तरफ छावा मूवी लगी है, वहां पे छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे छत्रपति सामाजी की तपस्या लोग देख रहे हैं, दीवानगी उनकी फिल्म की तरफ बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ ये जो बयान आया है औरंगजेब के समर्थन में, वो बिल्कुल आग की तरह पूरे देश में फैल रहा है। और हम आम जनता के बीच में आ गए हैं। जनता क्या सोचती है इस बयान पे, औरंगजेब वर्सेस छत्रपति शिवाजी महाराज। देखते हैं जनता क्या सोचती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? कपिल नाम भाई साहब। औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी अबू आदमी कह रहे हैं, अच्छा शासक था। ये है आपत्तिजनक बयान, ये इसे ही कहते हैं आपत्तिजनक बयान। इनको जो है ना अगर कह दिया, वो इनको मतलब सरकार इतनी सुस्त है भारत की कि इनको जेल में नहीं डाल रखे। ये है हमारा भाई साहब का ले लें। सचिन जी आ जाइए। क्या लगता है औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था अबू आदमी कह रहे हैं? नहीं मंदिर तोड़ दिए उसने, इतना क्रूल था, जो है हिंदुओं को प्रताड़ित करता था, वो कह रहे हैं अच्छा आदमी था। नहीं, बिल्कुल गलत आदमी था। देखो, हमने तो देखा भी नहीं है वो। अच्छा। हमें तो पता ही नहीं उसके बारे में, कम नॉलेज है। और भैया को ज्यादा पता, वो ही बता पाएंगे उनके बारे में। बहुत क्रूल शासक था, धर्मांतरण करा लेता था। वही औरंगजेब था जो शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही मुंह देता था, पता तो होगी ना, वही था औरंगजेब। अब मैं बताऊं आपको उसका, औरंगजेब का और ये अबू आजमी वगैरह का, ये इनकी नाजायज यही औलाद है यहाँ जो देश में बच रही है थोड़ी बहुत। और ये क्या चाहते हैं, इनका तो मेन मकसद है गजवाए हिंद। अच्छा। ये है, मतलब ये लगे हुए हैं गजवाए हिंद करने के चक्कर में इन मुसलमानों का शासन आ जाए। और ये छोटा जो मुसलमान है ना, समझदार मुसलमान है, उस तक भी ये ऐसी भाषा बोल के उसमें ये उम्मीद जगाते हैं कि हम शासन करेंगे भारत में फिर से। ये नहीं पता ये लाठी डंडों का जमाना चला गया। अब जो ना, जैसा औरंगजेब टांक दिया शिवाजी ने, ऐसे ही टांक दिए जाओगे। इनको ये नहीं पता कि जैसे वो औरंगजेब टांग दिया गया था, ऐसे ही ये भी एक दिन टांग दिए जाएंगे। अब लाठी डंडों वाला जमाना गया। अच्छा। हाँ, अब वो जमाने गए जब डंडियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, वो जमाने गए। मुसलमानों का आदर्श बता रहे हैं वो लोग। हाँ, तो आदर्श इनकी माँ उनके उसमें नाची थी ना दरबार में, इसलिए आदर्श है उनका। इनके ये अबू आजमी तो खुद ही कह रहे हैं। अब्बू ही है वो, अब्बू है इनका। इनकी माँ अब्बू आजमी जैसे इनकी इसके औरंगजेब के दरबार में नाचती थी। ऐसे मत कहिए। क्यों? और किस क्या, और क्या कहूँ मैं, गलत कैसे है, तुम सिद्ध करो। ये सही बात है। और कहाँ, और कैसे ही अपने बाप कह रहे हैं उसे, बाप कोई तो बाप कहेंगे। इनका बाप था औरंगजेब, इनकी टूटी है उसने, तो इनका बाप ऐसा हो सकता। बयान कैसे दे देते हैं यार ये लोग? ये इनको ही तो मैं कह रहा हूँ, इनका जब बाप, इनकी माँ उनमें नाची थी ना उनके, तो उन्हीं की पैदाइश है, उनका ही खून है, उनका ही खून बोल रहा है, ये गंदा खून साला। सही कह रहे हैं। सही बोल रहे हैं बहुत हद तक। जब तक ऐसे एक भी मुझे मुस्लिम देश बताओ
भाई मैं सारे के बारे में इतना हिस्ट्री का ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन्हें जानता हूँ ना भाई साहब, जिन्हें मैं जानता हूँ, एक तो पाकिस्तान लेके अलग हुआ जिन्ना, वो साले 10-10 किलो आटे के लिए भूखे मर रहे हैं। अफगानिस्तान, वहां साले भूखे मर रहे हैं। अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, इसमें देखो क्या नौटंकी। मतलब भारत के हिंदुओं का या उनके जो यहाँ हिंदू चले गए थे उनका ही आज राशन छीन छीन के खाने पे मोहताज है, उनकी इज्जत भी लूट रहे हैं। वो गंदा हरकत तो इनके खून में है ही। खैर, तो कह रहे हैं 48 साल उसने शासन किया, कह रहे हैं अगर मंदिर तोड़े होते तो मंदिर कैसे बने होते, ये कह रहे हैं ये लोग। मंदिर कोई सा भी, मुनव्वर राणा के बेटे ने कहा है। इन्हें पता है मंदिर नहीं टूटे तो मस्जिद के नीचे से मंदिर कैसे लिकट रहे हैं। फिर इनकी माँ ने बनवाए, वो इनकी मौसी खाला बनवा के गई। इन्हें बताऊं, एक भी जो है ना ढंग का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना। यानी मुझ जैसे बना दो, मैं बता दूंगा कैसे अगर इनके हलक में लिकट गई ना जबान भाई साहब, तो मैं कह रहा हूं कि मैं सारे हिंदुओं से, सनातनियों से माफी मांग के आत्महत्या कर लूंगा। ये बोलकर दिखा दियो। तो भाई जनता में देखिए किस तरह से ये माहौल है, और ये लगातार जो है भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत निंदनीय बयान जो दिया है अबू आजमी ने, ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और ये जो आदर्श मान रहे हैं इनको। बताओ भाई साहब मुझे, भाई देखो यहाँ सब सारी जनता खड़ी है, मुझे बताओ एक पंचर लगाने वाला गरीब होता अमीर होता? अरे बोलो तो सही। गरीब होता है ना, बिल्कुल गरीब होता है, गरीब होता, बिल्कुल गरीब। एक पंचर लगाने वाला, एक मजदूर आदमी, पंचर कौन सा ज्यादातर लगा रहा आज? गरीब आदमी वही सनातन, सॉरी वही लगा रहे हैं ना, जो गरीब है, मुस्लिम ही लगा रहे हैं ना ज्यादातर। लेकिन क्या उनको सताया जा रहा? बताया जा रहा है भाई साहब? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। बताया जा रहा है क्या? नहीं बेटा, बाबू नहीं, बाबू नहीं, किसी नहीं, कभी नहीं। नहीं सताया जा रहा, इसका मतलब है सनातन में कहीं सताने का कोई मतलब नहीं है, गरीब हो या अमीर हो। लेकिन इनके सालों का खड़ा बहाल है। ये जैसे म्यांमार में लठ्या के भगाए ना बुद्धों ने, ऐसे ही एक दिन यहाँ से खदेड़े जाएंगे, और उनमें जो अच्छे भी खदेड़े जाएंगे ना, उनका हमें भी दुख हो जाएगा। इसलिए हम एक सीमा तक हिंदू सनातनी एक सीमा तक इनको सहरा। जिस दिन मैं कह रहा हूँ कि इनका ये जो जैसे जुबान चला रहे हैं ना औरंगजेब का, इन्होंने पता है, ये चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, इनको पता है, सालों को पता है। हाँ, इन्होंने क्या धर्मांतरण कराया है? इनको ये पता है कि तुम्हारी बहनों की जैसे इज्जत लूटी ना, और जो तुम आज बोल रहे हो, ऐसे ही ये साले सब समझते हैं, ये चिढ़ाने के लिए सनातनियों को बोलते हैं। और इसका नतीजा एक दिन ये होगा कि ये बोलने लायक नहीं छोड़े जाएंगे भाई साहब। भाई ऐसा लग रहा है क्या? ये 10-10 मिनट का समय और 15-15 मिनट का छावा मूवी चल रही है, हमारे छावा जी को लोग देखने जा रहे हैं, समा जी को, और एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि आदर्श है हमारे औरंगजेब। हाँ, तो और यही बात मैं कहता रहा हूँ, सनातनियों को चिढ़ाना है इनको। शिवाजी के लिए क्या कहेंगे? शिवाजी हमारे, देखो जैसे देवता अवतार लेते हैं ना, शिवाजी हमारे देवता हैं। और जिन्होंने आज तक एक देवताओं की एक देखो समानता, देखो भगवान राम होता है आपको, शिवाजी नहीं झुके उनके आगे? एक मिनट बताऊंगा ना। भगवान राम हुए, उन्होंने अत्याचारी रावण से देश की जनता को, पूरे वर्ल्ड की जनता को आतताई रावण से बचाया, लड़के बचाया। श्री कृष्ण भगवान ने कंस और पापियों से बचाया। तो भगवान इसलिए हैं वो हमारे, है ना? और ऐसे ही हमारे शिवाजी हैं, तो हमारे देव नहीं है वो देव इसीलिए तो हैं। हम उन्हें देव की श्रेणी में लेते हैं, हमारे देवता हैं। शिवाजी झुके नहीं हमारे? अरे शिवाजी झुकेंगे, शिवाजी का खून जब तक रहेगा ना भाई साहब, कोई सनातनी नहीं झुकेगा। हवा देखी आपने? बिल्कुल देखिए भाई। हवा देख ली? हाँ देख ली। ऐसी लगी मूवी भाई साहब, इतनी लगी कि उस दिन से बोलना सीख गए इस कैमरे पे। क्या कहेंगे अबू आजमी के लिए? आखिरी बात अबू आजमी के लिए ये कहेंगे, देखो सुधर जाओ और अपनी जनता को भी सुधारो, और उनको अच्छी राह दिखाओ, अच्छा उनको पढ़ाओ लिखाओ। इन मदरसों का ज्यादा छाप मत लगाओ, अदरवाइज यहाँ उनका अंत अच्छा नहीं होगा। अब के पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस की वो गंजे की कोई राजनीति नहीं चलेगी। जिन्होंने जो करना था कर लिया उस टाइम मनमानी, नेहरू जैसे ने।
और जिन्ना जैसे दलाल के क्या चक्कर में। कहना चाहते हैं अबू आजमी जैसे लोग देशद्रोही हैं? देशद्रोही हैं ये, गजवाए हिंद चाहते हैं और इनका एक लक्ष्य है कि 2047 तक हम इसमें गजवा मतलब मुस्लिम राष्ट्र बना के, इसे देश बना के, और मतलब जो बुत परस्त देश, मतलब जो सनातनी जो पूजा पाठ करते हैं प्रतिमाओं की, वो ये केवल सनातन के हिसाब से भारतवर्ष रह रहा और इसे खत्म करके और बस फिर ये अपने इन्हीं का शासन रह जाएगा, ये समझते ये हैं। सोच है इनकी। और सिकंदर जैसे जो शासन करने आए थे वो भी यही। सपा के लिए क्या आगे? सपा का विधायक है भाई वो। देखो भाई साहब, सपा तो सपा है। हाँ, सपा है। हाँ, ये तो कह रहे 27 में आएगी, उधर कोई कह रहा था। अगर आ गई ना तो हम भी मान जाएंगे कि हम में बुद्धि नहीं है। सपा के अखिलेश यादव नहीं कहा उन्होंने गलत मैं बयान कह रहा हूँ वो, अखिलेश यादव ने नहीं कहा, गलत बयान दिया है। हाँ तो वो तो उनकी सारे इनकी मानसिकता एक है ना भाई साहब। समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव अबू आजमी। बिल्कुल एक मानसिकता के हैं वो लोग सारे, उनका एक ही एजेंडा है कि राजनीति करनी है एक पक्ष की। देखिए ये चट्टे बट्टे। हाँ, एक चट्टे बट्टे हैं भाई साहब। तो भाई ये अपना पसंदीदा शो देख रहे थे आप, जनता सब जानती है, और हम औरंगजेब वाले मुद्दे पे बिल्कुल आम जनता के बीच आ गए थे। जो अबू आजमी जो महाराष्ट्र के सपा के विधायक हैं, उन्होंने जो बयान दिया था कि औरंगजेब आदर्श है, औरंगजेब बहुत अच्छे आदमी थे। जहां एक तरफ छावा मूवी लोग देख के निकल रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं, वहां ऐसा बयान बिल्कुल आग में घी के समान काम कर रहा था। और हम आम जनता के बीच थे, बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है आम जनता के बीच में। भाई साहब, जनता का कहना है कि ये लोग गजवा हिंद चाहते हैं और ये पूरा जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसा ये लोग बयान दे रहे हैं। और सपा समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी आक्रोश देखने को जनता में मिल रहा है। तो लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है।